अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक तो मैं आपसे सिंपल सेवइयों के ज़र्दे की रेसिपी शेयर करूंगी कि मैंने कैसे बनाई है, और दूसरा जो है मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। मेरी एक बाजू में राइट बाजू में और राइट हैंड में स्वेयर पेन है बहुत दिनों से, एक कंधे में। तो वो ठीक ही नहीं हो रहा था। मैंने पेन किलर भी ली लेकिन उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि बीपी आप चेक कराएं, मैं भी बीपी की वजह से हो। तो फिर मैंने बीपी चेक कराया तो वाकई मेरा बीपी भी हाई था। और उस दिन नॉर्मल 150 प्लस था अभी, जिसमें मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक है। तब मैंने बीपी अपना ठीक चेक कराया था तो 150 प्लस था। उसके बाद जो है फिर मुझे हुआ, थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने किसी से सुन लिया कि इसी तरह से नेबर्स में किसी के साथ हुआ है कि उनकी राइट बाजू में या एक बाजू में हल्का हल्का पेन शुरू हुआ है और वो एकदम से फिर तेज़ हुआ है, तो फिर उन्हें फालिज का अटैक हो गया उसी साइड पे। तो मैं तो डर गई कि पता नहीं, पहले तो मैंने इसको इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब मुझे ये पता चला तो फिर मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हुई और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल गई। तो ये हम लोग वापस आ रहे थे, जाने की नहीं है, वापस आने की। ये मैंने कुछ क्लिप्स फिर ऐड किए हैं इसमें। तो वहाँ हमारे जो है ना भाई होते हैं। तुर्की हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ का जो है ना एक मशहूर हॉस्पिटल है, जिसमें बड़ी ही बेहतरीन सहूलियात हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये हॉस्पिटल है। तो बेहतरीन इलाज होता है, बेहतरीन डॉक्टर्स होते हैं। तो फिर हम वहाँ गए क्योंकि मेरे जो है ना हस्बैंड के खालाजाद भाई होते हैं वहाँ। उन्होंने हमें कॉल पे कहा कि आप इधर आएँ। तो वो भी इसी के डॉक्टर हैं। जो मुझे इशू था, एक तो मैंने थायराइड का ऑपरेट हुआ है, तो मेरे जो लेवल्स थे मैंने उसका टेस्ट कराना था, TCH और TSH3 और T3 और TSH का। तो क्योंकि वो इसके ही माहिर डॉक्टर हैं तो उन्होंने कहा आप इधर आ जाएं, तो मैं चेक करता हूँ और बाकी चीज़ें भी, बाकी टेस्ट भी। तो फिर हम वहाँ गए थे। तो ये कुछ क्लिप्स हैं थोड़े से उसी हॉस्पिटल के, क्योंकि जहाँ हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे और लेबॉर्ट्री में टेस्ट करा रही थी, तो वहाँ पे ये बस हम मैंने कुछ क्लिप्स बनाए थे, क्योंकि वहाँ परमिशन नहीं है आपको कुछ भी वीडियो बनाने की या किसी भी तरह की। तो फिर बस थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने इसमें बना लिए। वैसे तो कभी नहीं बनाती, पहले भी कभी जाऊं डॉक्टर के पास, लेकिन अब जब से चैनल शुरू किया है तो अब तो कुछ खाना हो कुछ पीना हो तो उसके क्लिप्स लेने होते हैं कि क्यों ना एक व्लॉग बन जाए, क्यों ना एक वीडियो बन जाए। तो बहुत सारी चीज़ें तो मिस कर देते हैं। तो यहाँ हम गए थे, ये जो है ना वेटिंग एरिया था। तो डॉक्टर ने एक स्कैन एक्सरे लिखा था कि कंधे का और ये बाजू का एक्सरे उन्होंने लिखा था, तो वो इधर मैंने कराने आना था एक्सरे। तो ये वेटिंग एरिया था, ये इसमें इस रूम में एक्सरे होना था। तो इसके बाहर ही फिर हम बैठ गए थोड़ा सा वेट करने के लिए कि जैसे ही बारी आएगी तो फिर हमने एक्सरे के लिए जाना था। यहाँ मैंने एक्सरे कराया और एक्सरे कराने के बाद हम यहाँ से फिर वापस बाहर आए। दूसरी जगह से कुछ टेस्ट होने थे, वो टेस्ट कराए लेबॉर्ट्री से। फिर उन्होंने जब कुछ टेस्ट लिख दिए, पहले लेबॉर्ट्री गई हूँ, पहले मैंने ब्लड दिया है। तो ब्लड देने के बाद फिर डॉक्टर को चेक कराया ना, तो फिर उन्होंने कुछ और टेस्ट लिख दिए। फिर दोबारा मुझे लेबॉर्ट्री जाना पड़ा। तो ये इनकी मेन एंट्रेंस कई तरफ से है, लेकिन जिस तरफ से मैं एंटर हुई थी ये वहाँ से मेन एंट्रेंस है। कई कैबिन्स बने हुए हैं जिसमें मुख्तलिफ मतलब आप कहीं पर्ची बन रही है, कहीं चेकअप हो रहा है, कहीं आई साइट का है। तो वेटिंग एरिया भी है, मेडिसिन भी इधर एक साइड से मेडिसिन मिल रही होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हैं जी वो दवाइयाँ जो उन्होंने मुझे दी। एक तो ये मैपिल लिख के दी उन्होंने, और एक ये मेडिसिन दी। उसके अलावा ये वाली, ये भी ब्लड प्रेशर की। और कुछ जो है ना, मेरे बाजू में बहुत शदीद स्वेयर पेन है, पूरे हाथ में और बाजू में, सिर्फ एक साइड पे।
तो उसके लिए उन्होंने फिर ये मुझे मेडिसिन लिख के दी, जिसे मैं अब ले रही हूँ। थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं कह सकते। और ये मैं पहले से ले रही हूँ क्योंकि मेरा थायराइड का ऑपरेट हुआ है, तो उसमें थायरॉक्सिन लेनी होती है। ये मैं 2 टेबलेट्स डेली लेती हूँ। ये कैल्शियम है, कैल्शियम की डेली लेती हूँ। और सर्बेक्सी भी मैं ले रही थी पहले, तो अब उसके बाद से ये हैं, ये वो भी मुझे लेनी है लाजमी, और ये भी साथ साथ इसके ऐड करनी है। अभी 1-2 टेस्ट रहते हैं, वो भी मैंने कराने हैं। इतनी शदीद गर्मी थी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो फिर हमने ये दूध की बोतल भी, जो यहाँ की मशहूर है, और ये फिर बच्चों को हम घर छोड़ के गए थे क्योंकि हॉस्पिटल में वैसे भी जर्म्स होते हैं और अलाउ भी नहीं होता डॉक्टर के पास जाएं, तो फिर वहाँ आपको अंदर अकेले ही जाना होता है। तो बच्चों को मैं घर छोड़ के गई थी। वैसे ये पहले की क्लिप्स हैं, ये मेरी सिस्टर इन लॉ का घर है, हम लोग वहाँ गए हुए थे, सब लोग जो है ना बस इंजॉय कर रहे थे। तो ये क्लिप मैंने इसलिए ऐड किया है कि इसमें ये पता चल जाए कि बच्चे घर थे। तो ये क्लिप ऐड करने की वजह ये है कि हमने फिर घर आके, तो बहुत शदीद भूख भी लगी हुई थी बच्चों को भी, तो एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मुझे समझ नहीं आई कि इंस्टेंट क्या बन सकता है। फिर मैंने सोचा, क्योंकि बच्चों को भी ये पसंद है सेवइयाँ और मुझे भी अच्छी लगती हैं। बच्चे और इसमें इस ड्राई फ्रूट नहीं खाते, अगर ड्राई फ्रूट हो तो फिर उसको तो भी निकाल के हम फेंक इसी के देते साथ हैं, चीनी के या फिर अलग से ड्राई फ्रूट उन्हें बहुत पसंद है, साथ लेकिन फ्राई कर लेंगे। जर्दे में या फिर सेवइयों में, इन चीज़ों में उन्हें उस फ्राई हुआ हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर वो सेवइयाँ भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैंने बिल्कुल सादा सी सेवइयाँ बनाई थी। मैंने घी लेके, तो उसमें छोटी इलायची डाल के जितनी भी क्वांटिटी चीनी की चाहिए हो अपनी पसंद के मुताबिक, मैंने वो डाल के पहले चीनी इलायची को घी में फ्राई कर लिया था अच्छी तरह से। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने साथ ही फिर ये सेवइयाँ ऐड कर दी थी, और इसको भी मैंने 2 मिनट के लिए चीनी के साथ अच्छी तरह से भून लिया था। चीनी को, सेवइयों को, छोटी इलायची को घी के साथ अच्छी तरह भूनने के बाद, तो मैंने इसमें फिर पानी ऐड किया। तकरीबन आधा गिलास से पौना गिलास मैंने पानी ऐड किया, जिसमें ये थोड़ी डिप हो गई बस। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं तो ये सेकंड्स में तो बन जाती हैं, 2 बॉयल आते हैं और ये सॉफ्ट हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी अगर ऐड करते हैं तो फिर ये बिल्कुल वो जो जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं भापा, वो बन जाती हैं, बिल्कुल जुड़ जाती हैं। तो जिस वक्त मैंने डाली हैं उस वक्त तो फिर भी ये थोड़ी सी मुझे ऐसे कि थोड़ी सी जुड़ी हुई लग रही थी, जबकि थी नहीं। और अलग से जब थोड़ी देर रखी रही तो बिल्कुल अलग अलग हो गई थी। और सादा भी ये बहुत मज़े की बनी थी, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो उस वक्त भूख इतनी शदीद लगी हुई थी, तबीयत ख़राब थी मेरे घर में, मैं, बच्चे और मेरे हस्बैंड, तो मुझे ही कुकिंग करनी थी, चाहे तबीयत ख़राब हो या ठीक हो। तो इस वजह से फिर मैंने जल्दी से ये बनाई। बस रास्ते में वो हमने दूध की बोतल पी थी क्योंकि प्यास भी बहुत शदीद लग रही थी। तो वो यहाँ की मशहूर सौगात है हमारे इलाके की, वो दूध की बोतल, उसमें ड्राई फ्रूट को डाला जाता है। जैसे हम खीर बनाते हैं ना, तो वो खीर की तरह का पका हुआ कढ़ा हुआ दूध होता है और ठंडा यख दूध होता है, बड़ा ही मज़ेदार। तो हमें वो बहुत पसंद है। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने और छोटी बेटी साथ थी, तो हमने वो दूध की बोतल पी के तो फिर हम घर आए थे, और फिर आते ही मुझे ये सेवइयाँ बनानी पड़ी। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूं सादा सी सिंपल सी रेसिपी। तो सेवइयाँ बना के फिर मैंने इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, ढक्कन ढक के। तो चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया था। 5 मिनट के बाद फिर मैंने इसको सर्व किया था। बच्चों ने, मैंने, हम सब ने इसको जो है फिर खाया। फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। तो अभी भी मेरी मेडिसिन चल रही है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह ताला मुकम्मल शिफा याब करे, और जो मैंने बाकी के भी टेस्ट कराने हैं, अल्लाह करे कि वो भी ठीक आएँ। तो ये जो टेस्ट कराए हैं इसमें थोड़ा सा बीपी का इशू है, बीपी बढ़ा हुआ है और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, क्योंकि थायराइड का ऑपरेट हुआ है, तो उसमें मुझे कैल्शियम ज़्यादा लेनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मना की हैं, जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। चावल मना कर दिए हैं, चाय मना कर दी है, और हरे पत्तों वाली सब्जियां मना करती हैं यूरिक एसिड की वजह से। तो खैर जी, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
लाइक का बटन पहले प्रेस किया करें, फिर आप कमेंट किया करें, पूरी वीडियो को देखा करें, स्किप करके ना देखा करें, ना ही फास्ट करके देखा करें। और वैसे आप देखते नहीं हैं इस तरह से, मेरी वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं, कमेंट भी बहुत अच्छे करते हैं, लाइक भी करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आप सबको भी अपने घरों में खुश और आबाद रखे, सबकी मुश्किलें परेशानियों को दूर करे और सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। जान है तो जहान है। अल्लाह ताला मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। आप सबसे दुआओं की रिक्वेस्ट है और मेरे चैनल को भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका दिल से शुक्रिया। इसी तरह से मेरी पूरी वीडियोस को देखते रहिए। कुछ वीडियोस लंबी हो जाती हैं, उसके लिए माजरत वो इसी वजह से हुई हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाई हूँ, तो जैसे थी बस मैंने उसको वैसे ही कर दिया। और एडिटिंग कोई मुझे इतनी अच्छी नहीं आती भी नहीं है, फिर भी आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखते रहिए कुकिंग विद शाइस्ता बिलाल और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।